हेलो क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस में आज हम शुरू करेंगे आपके हिस्ट्री पोर्शन में से चैप्टर नंबर 1 से। और इस चैप्टर का नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इससे पहले वाले क्लास में यानी कि क्लास 5th में आपने सोशल साइंस नहीं पढ़ा है ना। उस क्लास में आपने पढ़ा ईवीएस करके आपने पढ़ा। ठीक है, जब आप अभी आप 6th में आ गए हो तो ये ईवीएस जो है उसको अलग किया हुआ है। आपके 2 सब्जेक्ट हो गए हैं, एक साइंस और दूसरा सोशल साइंस। ठीक है, तो इस सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। एक हम करेंगे हिस्ट्री, एक हम करेंगे ज्योग्राफी और नंबर 3 हम करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, अब जब आप क्लास 6th में आ गए हो तो आप बड़े हो गए हो। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ पाओगे, आप समझ पाओगे। ठीक है, हाँ आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, मगर धीरे धीरे जो है जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो बाद में आएगा। तो आज हम हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्लास 6th के हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे अर्ली एंशिएंट पीरियड के बारे में, एंशिएंट पीपल के बारे में, लोगों के बारे में। पुराने ज़माने में बहुत साल पहले जो है लोग कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, वो लोगों के साथ कैसे मिलजुल के रहते थे, फिर धीरे करके क्या क्या बदलाव आया। ठीक है, वो सब हम आपके इस हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो है व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, यानी कि कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा सा आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन की बेसिक, यानी कि मेन जो है क्या क्या है इसमें। आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में क्या क्या इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, वो सारे हम इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने हम नोट्स बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, द टाइमलाइन शो मेजर इवेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पास्ट 1 मिलियन ईयर्स। जो टाइमलाइन है, जो टाइमलाइन क्या होता है, ये आप देख रहे हो ना अपने टेक्स्ट बुक में। जब ये आप वीडियो देख रहे हो तब अपने टेक्स्ट बुक को भी खोलना है। ठीक है, जो ये टाइमलाइन है इससे हमें पता चलता है, ये हमें क्या दिखाते हैं, कुछ इवेंट्स, यानी कि कुछ हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये जो टाइमलाइन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। किस लिए? हिस्ट्री पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए ये टाइमलाइन जो है क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है। सबसे पहले ये कितना 1 मिलियन ईयर्स एगो, आज से 1 मिलियन ईयर्स पहले कैसे थे लोग, ऐसे होते थे। ठीक है, और ये कितना है 8000 ईयर्स एगो, आज से 8000 साल पहले जो है ऐसे होते थे। ये क्या है, टूल्स है, इसको हम टूल्स बोलेंगे। ठीक है, टूल्स, वेपन्स। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, फिर ये क्या कर रहे हैं, फार्मर खेती बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, जब लोग इस स्टेज पे थे, यहाँ पे थे, तब लोगों को ये नहीं आता था, फार्मिंग करना, खेती बाड़ी करना नहीं आता था। ठीक है, फिर लोगों ने आज से 7000 ईयर्स एगो लोगों ने क्या सीखा, रिटन
पढ़ना लिखना सीखा। ये क्या है, एक रिटन है, एक लिखावट है ना, ये सीखा। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी आप लोगों को पढ़ना आ रहा है लिखना आ रहा है, ये नहीं, ये शुरुआत में था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा भी वक्त था लोगों को कुछ भी नहीं आता था, ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। पढ़ना लिखना तो कब सीखा लोगों ने, आज से 7,000 ईयर्स एगो पहले। ठीक है, सीखा लोगों ने। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो है अभी ये 200 ईयर्स एगो, आज से 200 साल पहले, 200 साल तो कम है ना। अगर 1 मिलियन ईयर्स और 200 ईयर्स को हम कंपेयर करेंगे तो ये तो बहुत ही कम है। तब आज से 200 साल पहले क्या क्या हुआ था, ये देखो, ट्रेन चली थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके एरोप्लेन, गाड़ियाँ, फिर अभी तो देखो हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है, अब इस टाइम को देखो और इस टाइम को देखो, कितना फ़र्क है दोनों में, है ना, बहुत ज़्यादा। ऐसा भी वक्त था, लोग ऐसे होते थे, फिर धीरे 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 करके वक्त के साथ 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 जो है चेंज आया, यानी कि बदलाव आए, चेंज आए। ठीक है, चेंज यानी कि बदल जाना, बदलाव आना, समझ में आया। अब ये टाइमलाइन जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हमें ये पता चल रहा है ना, इम्पॉर्टेंट टूल है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। अब ये पता चल रहा है ना कि क्या क्या हुआ था, चल रहा है ना, हिस्ट्री पढ़ने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम तो हिस्ट्री 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 बोल रहे हैं, कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। हिस्ट्री जो है स्टडी है, यानी कि पढ़ना, किस बारे में, पास्ट के बारे में। पास्ट मतलब यानी हमारे बीते हुए कल के बारे में जो पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं ना, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। समझ में आया? हिस्ट्री इज़ अबाउट व्हाट पीपल डिड एंड हाउ दे लिव्ड इन द पास्ट। हिस्ट्री जो है हमें, हिस्ट्री जो है किस बारे में होता है, हिस्ट्री में किस बारे में होते हैं, लोग क्या करते थे, वो कैसे रहते थे पुराने ज़माने में, पास्ट में कैसे रहते थे। ठीक है, उनका इकोनॉमी कैसा होता था, उनका ऑक्यूपेशंस कैसा होता था। ठीक है, वो क्या क्या कैसे खाना कैसे खाते थे। ठीक है, वो राजा कैसा होता होगा। ठीक है, वो राजा जो है कितना पावरफुल होता होगा, राजा जो है उस राजा ने कहाँ कहाँ लड़ाई की होगी। ये सारा जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। समझ में आया? उसको हम बोलेंगे हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री जो है, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बोला हिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ आवर पास्ट है, यानी कि पास्ट के बारे में स्टडी करना, उसको हिस्ट्री बोलते हैं, किसी और के बारे में, या ये नहीं है। जो हमारी लाइफ जो है ना, वो हिस्ट्री है। समझ में आया? हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ये जो हमारे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे दादाजी कहाँ से आए हैं, उसके परदादाजी कौन थे। ठीक है, उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, वो क्या खाना खाते थे, कैसे खाना खाते होंगे। ठीक है, ये सारा होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है आपकी लाइफ के बारे में, आपके पुराने ज़िंदगी के बारे में, आपके फादर के बारे में, आपके दादाओं के बारे में, आपके परदादाओं के बारे में। ठीक है, उसको स्टडी करने को हम बोलेंगे हिस्ट्री। ठीक है, तो ये होता है हिस्ट्री। वाई डू वी लर्न हिस्ट्री? हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? ठीक है, वी लर्न हिस्ट्री फॉर, हमें हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, हिस्ट्री टीच आस टू केयरफुली एग्जामाइन एंड क्वेश्चन फैक्ट्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम एज द ट्रुथ। हमें हिस्ट्री जो है हमें ये बताते हैं कि कुछ भी हो उसको एग्जामाइन करना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, उसको आसानी से ऐसे ही आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको एग्जामाइन करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए, जैसे कि। ठीक है, हिस्ट्री क्या करता है, हमें एजुकेट करते हैं,
लर्न फ्रॉम मिस्टेक मेड बाय पीपल इन द पास्ट। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हाँ, ये राजा ने ये वाला काम जो है गलत किया था, इस इंसान ने ये वाला काम जो है गलत किया था, तो उसके मिस्टेक से यानी कि उससे उनकी गलती से हम सीख जाते हैं, लर्न करते हैं कि हाँ, दोबारा हम ऐसे वाली गलती हम नहीं करेंगे जो उस इंसान ने किया था। ठीक है। हिस्ट्री गिव अस आइडेंटिटी। हिस्ट्री जो है हमें एक पहचान देते हैं, पहचान यानी कि आइडेंटिटी देते हैं कि हम कौन थे, हमारे जो पूर्वज जो है वो कहाँ से आए थे, वो कौन थे। ठीक है, वही होता है हिस्ट्री। तो उससे हमें पता चलता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जो पूर्वज जो है वो कहाँ से आए हैं। ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, वी नीड टू नो आवर पास्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट को यानी कि जो अभी है, जो प्रेजेंट है, उसको समझने के लिए हमें पास्ट के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हिस्ट्री मेक अस मोर टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड। हिस्ट्री जो है हमें क्या बनाते हैं, ज़्यादा टॉलरेंट बनाते हैं और ओपन माइंडेड बनाते हैं अबाउट अदर पीपल एंड देयर कल्चर। दूसरे लोगों के बारे में उनके कल्चर के बारे में। अगर अलग अलग लोग रहते हैं, है ना, दुनिया में या कंट्री में, हमारे देश में हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग होते हैं, उनका रीति रिवाज अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है। तो उन सब के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनके बारे में हमें पता चलेगा। तो उससे हमारा क्या होगा, हम ओपन माइंडेड हो जाएंगे। हाँ, हम ऐसे लोगों को जब हम देखेंगे तो हम, हाँ ये होता है, हाँ ऐसा होता है, ये रिलीजन होता है, ये वाला लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो हम दूसरों के कल्चर के बारे में उसको जो है उसके बारे में जो है क्या हो जाता है, हम ओपन माइंडेड हो जाता है। ठीक है, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। हिस्ट्री जो है 2 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है हिस्ट्री को, एक प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। ठीक है, अब ये प्री हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री यानी कि स्टडी ऑफ इवेंट्स हैपन बिफोर ह्यूमन लर्न टू राइट। ठीक है, पास्ट के बारे में स्टडी करना, उस पास्ट के बारे में स्टडी करना जब लोगों को लिखना नहीं आता था, उस पीरियड के बारे में स्टडी करने को हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री। ठीक है, और हिस्ट्री वो होता है जब इंसान ने लिखना सीखा। स्टडी ऑफ इवेंट्स हैपन आफ्टर ह्यूमन लर्न टू राइट। आप ये टाइमलाइन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, ये देखो प्री हिस्ट्री है ना, ये प्री हिस्ट्री है, डिवाइड किया हुआ है हिस्ट्री को 2 पीरियड में, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में। प्री हिस्टोरी और ये हिस्ट्री हो गया। अब जो है ये प्री हिस्ट्री क्या होता है, वो वाला पीरियड होता है जब लोगों को क्या नहीं आता था, रिटन राइट करना नहीं आता था। ठीक है, हिस्ट्री वो होता है जब लोगों को क्या आया, लिखना आया। ठीक है, उस पीरियड को बोलेंगे। इट इज़ डिफरेंट टू गिव एन डिफ़िकल्ट टू गिव एन एग्जैक्ट डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री। अब कोई हिस्ट्री कब शुरू हुआ था करके एक पूरा एक एग्जैक्ट जो है डेट हम नहीं दे सकते। ठीक है, मगर जनरली हम कहते हैं हिस्ट्री जो है कब शुरू हुआ था, 5000 ईयर्स पहले जो है क्या हुआ था, शुरू हुआ था हिस्ट्री, यानी कि 5000 ईयर्स। ठीक है, ये कब है, 7000 ईयर्स है। जो 5000 ईयर्स के बाद जो है हिस्ट्री शुरू हुआ था। समझ में आया? टाइम एंड डेट इन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में ज़्यादातर क्या होता है, टाइम और डेट बहुत ज़्यादा होता है, डेट है ना। तब से इसीलिए तो लोगों को बोरिंग लगता है कि ये सारे इतने सारे डेट्स जो है याद रखना पड़ता है, तो कौन याद रखेगा, है ना।
अब जो है हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्टोरियंस, अब देखो हिस्टोरियंस कौन होता है बच्चा, हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं। हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, पास्ट के बारे में स्टडी करने को हम हिस्ट्री बोलेंगे। अब जो पास्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं, जो लिखते हैं, उन लोगों को बोलेंगे हिस्टोरियंस। ठीक है, हिस्टोरियंस जो है ईयर्स को या फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं या बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड माने पीछे काउंट करते हैं। और वो लोग क्या यूज़ करते हैं, हिस्टोरियंस क्या यूज़ करते हैं, बीसी और एडी करके यूज़ करते हैं हर डेट के आगे। हर डेट के आगे वो लोग क्या लगाते हैं, ईयर के आगे लगाते हैं या तो बीसी या तो एडी। बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट होता है ना, जो क्रिश्चियन का जो जीसस होता है ना, उनके जन्म से पहले, उनके बर्थ से पहले, क्रिस्ट के बर्थ से पहले यानी कि जन्म से पहले जो भी पीरियड आता है उसके आगे बीसी लगाते हैं बच्चे। ठीक है, और जीसस क्रिस्ट के बाद जो भी डेट आते हैं उसके आगे एडी लगाते हैं, यानी कि एनो डोमिनी करके। ठीक है, और वो कब है, बीसी का है, कब है, जीसस के पैदा होने के पहले जो जितने भी डेट्स आते हैं उसके आगे होगा बीसी। ठीक है, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, बीसी। ठीक है, और जीसस के बोर्न होने से यानी कि बर्थ होने के बाद जो भी डेट आते हैं उसके आगे लगाते हैं एडी, यानी कि एनो डोमिनी करके। ठीक है, इन बीसी में क्या होता है, ईयर्स जो है वो बैकवर्ड काउंट करते हैं, यानी कि उल्टा काउंट करते हैं। ठीक है, और एडी में काउंट करते हैं वो फॉरवर्ड, एडी में जो है वो फॉरवर्ड काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखाती हूँ। ठीक है, ये बीसी हो गया, ये एडी हो गया। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल ये वाला एडी हो गया, ये वाला, ये सारा जो ग्रीन कलर में जो जितने भी डेट आएंगे उसके आगे एडी होगा, और जो ये ऑरेंज कलर में होगा जो ये बीसी होगा। ठीक है, अब ये बीसी में क्या हो रहा है, ईयर को बैकवर्ड काउंट कर रहे हैं, यानी कि उल्टा, यानी कि 4 पहले आता है, उसके बाद जो है 3 आते हैं, इसके बाद 2 आते हैं, इसके बाद 1 आते हैं। हालांकि 1 यहाँ पे आना चाहिए था, 1 2 3 4 करके, है ना, मगर वो क्या आता है, बैकवर्ड आते हैं, उल्टा आते हैं। ठीक है, और एडी में सीधा आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। समझ में आया, ये आते हैं। अब क्या कर रहे हैं, मैंने बोला कि पहले लोग क्या यूज़ करते थे, बीसी और एडी। अब नाउ अ डेज ज़्यादातर हिस्टोरियंस, आजकल ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो है क्या यूज़ करते हैं, BCE यूज़ करते हैं और BC यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले क्या यूज़ करते थे, BC और AD, है ना। BC यानी कि जीसस के बर्थ होने से पहले जो भी डेट आते हैं उसके आगे लगाएंगे BC, और जीसस के बर्थ के बाद जो भी डेट आएंगे उसके बाद आगे लगाएंगे AD। अब जो है हिस्टोरियंस ज़्यादातर कौन सा क्या यूज़ करते हैं, BCE और BC यूज़ करते हैं। ठीक है, BCE का मतलब, BCE जो है उसमें वो क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। BCA का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और BC का मतलब है कॉमन एरा। ठीक है, और CA तब लगाते हैं जब किसी इवेंट के बारे में या किसी डेट के बारे में श्योर नहीं होगा कि एग्जैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तब CA होगा। ठीक है, फिर आएगा डिकेड में क्या होता है, 1 डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। कितना होता है, 1 डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। फिर आएगा सेंचुरी में क्या होता है, 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। 1 सेंचुरी में क्या होता है, 100 ईयर्स होते हैं। फिर आएगा मिलीनियम। ठीक है, मिलीनियम में क्या होगा, 1 मिलीनियम में आएगा जी 1000 ईयर्स। ठीक है,
नेमिंग सेंचुरीज, अब फिर लगाते हैं सेंचुरीज, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी कौन सा है, 21st सेंचुरी चल रहा है ना। इससे पहले 20th सेंचुरी था, है ना, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, अभी है 21st सेंचुरी। अब जो है सेंचुरी जो है डेट से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब सेंचुरी में मैंने क्या बोला, सेंचुरी में कितना आएगा, 100 ईयर्स आएगा, 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स आएगा, ठीक है, 100 ईयर्स आएगा। अब पूरा 100 ईयर्स के पूरे पीरियड को हम बोलेंगे 1 सेंचुरी, ठीक है, 1 सेंचुरी हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 1100 से लेके 1199 तक जो आएगा, जो पीरियड आएगा, वो किस में पड़ता है, 12th सेंचुरी, यानी कि अलग है, ये डिफरेंट है ना। यहाँ पे डेट क्या है, 11 है, और सेंचुरी क्या है, 12th सेंचुरी है, ठीक है ना। अब जो है 1900 से लेके 1999 तक जो डेट आता है, उसके आगे लगेंगे 20th सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे कितना है, 19th है, यहाँ पे 20th सेंचुरी लग रहा है, तो ये डिफरेंट है। कहते हैं कि इंडिया को आज़ादी मिली थी कब, 20th सेंचुरी में। आज़ादी कब मिला था, 1947 में, तो वो सेंचुरी कौन सा हुआ, 20th सेंचुरी हो गया, है ना, यानी कि 19th सेंचुरी नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। वी लिव इन 21st सेंचुरी, अभी हम कौन से सेंचुरी में हम जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में, मगर डेट क्या है, अभी जो ईयर्स जो है वो कौन सा, 2010, 11, 12, 13, यानी कि 2000 कौन सा है, 20 है, मगर हम बोलेंगे 21st सेंचुरी में है। समझ में आया। जो 1446 जो होगा उसको 15th सेंचुरी बोलेंगे, 361 को होगा वो 4th सेंचुरी होगा। समझ में आया, ये होता है। द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, एक टॉपिक है ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। ज्योग्राफी यानी कि जियोग्राफी यानी कि लैंड, ठीक है, लैंड फीचर्स, ठीक है, वो हिस्ट्री पे बहुत, लैंड का, ज़मीन का, फीचर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हिस्ट्री पे। वो कैसे, उससे इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन, लोगों का सेटलमेंट जो है वो लोकेशन जो है उस पर इम्पैक्ट करता है, यानी कि इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड। जैसे कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स है, ये देखो, ये आप मैप में देखो, ये क्या है, ये इंडिया का है मैप, ये मैप जो है वो क्या है, इंडिया का है, ठीक है। अब इंडिया में ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह सेम नहीं है, ज़मीन, लैंड जो है सेम नहीं है, अलग अलग है, लैंड अलग अलग है ना। अब यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट में, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ, इसको हम बोलेंगे साउथ, इसको हम बोलेंगे ईस्ट साइड, और इसको हम बोलेंगे वेस्ट, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो नॉर्थ पे जो है, यहाँ पे आपको क्या ज़्यादा दिखाई देगा, माउंटेन्स, क्या होगा यहाँ पे, ज़्यादातर माउंटेन्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो साउथ में है, ज़्यादातर यहाँ पे क्या होगा, वाटर, पानी, है ना, तभी तो इसको ब्लू कलर जो है वो बनाया हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर वाटर है, पानी है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट है, अलग है कि नहीं है। अब सबसे पहले देखो हिमालयास यानी कि पहाड़, हिमालयास पहाड़ जो है वो कहाँ पे है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में, यानी कि नॉर्थ में, इधर नॉर्थ में, ठीक है। अब ये जो हिमालयास जो माउंटेन्स जो है वो कैसे काम करता है, बैरियर अगेंस्ट इन्वेडिंग फोर्सेस फ्रॉम द नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ से खतरा, नॉर्दर्न साइड से, यानी कि यहाँ से अटैक
करने की जो है उसके लिए जो है बैरियर बन जाता है, यानी कि दीवार जैसे, दीवार की तरह वो काम करते हैं, अंदर की तरफ इधर आने नहीं देते हैं, उसको रोकते हैं। ठीक है, हिमालयाज़। ठीक है, पीपल ट्रैवल इन एंड आउट थ्रू लो लाइंग पॉइंट कॉल्ड पासिस। अब ये जो पहाड़ों पे हिमालयास पहाड़ों पे लोग कैसे चलेंगे, यानी कि उस तरफ जाना हो या इस तरफ आना हो, तो वो जो है वो जो थोड़ा सा नीचे वाला हो, नीचे गया हुआ होता है ना पहाड़ों पे, जैसे कि मान लो ये पहाड़ है, यहाँ पे इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इस तरह से पहाड़ होता है। अब यहाँ से क्या है, नीचे नीचे गया हुआ है ना, उसको हम बोलेंगे लो लाइंग लैंड। ठीक है, अब यहाँ से जो है क्या होगा, इस पहाड़ के यहाँ से होगा रास्ता होगा इस तरफ आने के लिए और उस तरफ जाने के लिए, इस रास्ते को हम बोलेंगे पास। जो पहाड़ों पे जो रास्ता होता है उधर जाने के लिए, इधर आने के लिए, उसको हम बोलेंगे पासिस, पासिस। ठीक है, इस पासिस का सहारा लेकर, इस रास्ते का सहारा लेकर जाते हैं। जैसे कि अगर हमने नुब्रा जाना है तो नुब्रा जो है कहाँ से, खरदुंगला है ना, वहाँ से जाते हैं। ठीक है, खरदुंगला से जाते हैं। खरदुंगला ला यानी कि पास होता है। ठीक है, रास्ता होता है जो क्या होता है, पहाड़ों पे होता है, उसको हम बोलेंगे पासिस। ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, इन्वेडर्स इंटर्ड इंडिया थ्रू दिस पासिस। इंडिया में अलग अलग तरह के लोग, यानी कि ट्रेडर्स होता है जो बिजनेस करते हैं वो लोग, ट्रैवलर्स यानी कि जो घूमने आता हो, जो रिसर्च करने के लिए आता हो, वो आते हैं, या इन्वेडर्स वो होता है जो राजा अटैक करने के लिए आते हैं। तो वो लोग कैसे आते हैं, इसी पासिस से आते हैं, इन्हीं रास्तों से आते हैं जिसको बोलते हैं पासिस। ठीक है, फिर इंडिया पे है सबसे नीचे जो है ओशंस और सीज है, समुद्र और समुद्र है। ठीक है, फिर सागर है। ठीक है, सी ऑन द 3 साइड्स ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अटैक्स। ठीक है, इंडिया के देखो यहाँ पे इंडिया के साउदर्न पार्ट में, साउथ साइड में क्या है, सीज है, ओशंस है, सी है। ठीक है, सी है। अब ये क्या, सी जहाँ पे 3 साइड से, वो जगह जिसके 3 साइड पे, यानी कि 1, 2 और 3, 3 साइड पे जो पानी होता है ना, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। ठीक है, ये पेनिनसुला है। ठीक है, और ये पानी क्या करता है, अटैक से हमें बचाते हैं। ये पानी भी क्या करता है, कैसा काम करता है, अटैक से हमें बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आया। लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड पोर्ट्स इनकरेज ट्रेड विद डिस्टेंट लैंड्स लाइक रोम, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये इससे भी, ये पानी से भी क्या है, पानी से क्या है, पानी के ज़रिए भी क्या है, रास्ता है, कोस्ट लाइन है, लंबा लंबा ये रास्ते हैं, और इन्हीं रास्तों के ज़रिए यहाँ पे पोर्ट्स है, यानी कि पोर्ट्स क्या होता है, जो शिप को लोड करते हैं और अनलोड करते हैं, उसको हम बोलेंगे पोर्ट्स, है ना। तो यहाँ से उसके ज़रिए लोग जो है क्या करते हैं, उसके ज़रिए दूर दूर तक के जगहों से हमारा क्या रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है। जैसे किसके साथ है, रोम के साथ है, मेसोपोटामिया के साथ है, इजिप्ट के साथ है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ है। इन सब जगहों से लोग आते हैं इंडिया में, इसी समुद्री रास्ते से होकर आते हैं और इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, यानी कि बिजनेस करते हैं। ठीक है, सामान खरीदेंगे या सामान बेचेंगे। ठीक है, सामान बेचने के लिए भी लाते हैं और ख़रीद के भी, जो सामान यहाँ से मिलता है वो ख़रीद के ले जाएंगे, जो सामान यहाँ पे नहीं मिलेंगे उसको वो लोग बेचने के लिए लाएंगे। ठीक है, फिर इंडिया में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो नॉर्थ में, प्लेन यानी कि फ्लैट मैदान होता है ना, प्लेन होता है जो ऊपर नीचे, जहाँ पे पहाड़ नहीं होता है, जहाँ पे हिल नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे प्लेन्स। ठीक है, इंडिया में प्लेन कहाँ पे है, नॉर्दर्न प्लेन्स। मैं आपको दिखाऊंगी मैप पे, ये
ये इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जगह क्या है, प्लेन है, यानी कि मैदान जैसा है, प्लेन है, ठीक है। अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर इज वास्ट फर्टाइल लैंड। जो दो रिवर यानी कि नदी, कौन कौन सी नदी, गंगा और इंडस, ठीक है। जो रिवर के बीच में जो प्लेन आता है और उसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न प्लेन। मगर ये जो मैप में जितना छोटा दिखाई दे रहे हैं उतना नहीं है, ये बहुत बड़ा है, वास्ट यानी कि बहुत बड़ा है। और ये प्लेन क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। वहाँ का मिट्टी जो है, सॉइल जो है बहुत ही फर्टाइल है, यानी कि बहुत ही अच्छा है खेती बाड़ी के लिए, ठीक है। इट इनकरेज एग्रीकल्चर जो है ये बहुत अच्छा होता है उस प्लेन में, ठीक है। यानी कि खेती बाड़ी बहुत अच्छा होता है, अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगा सकते हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स उगा सकते हैं, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स, ठीक है। एंड लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल किंगडम्स एंड एम्पायर्स। अब जहाँ पे प्लेन होगा, जहाँ पे फर्टाइल होगा, लोग वहीं पे बसेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, लोग जो है अलग, तो क्या हुआ था, वहाँ पे बड़े बड़े किंगडम्स, एम्पायर्स जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था। जैसे कि मौर्यास ले लो, जैसे कि गुप्तास ले लो, ठीक है। वो सारे क्या हुआ था, वहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था। समझ में आया, बसर गए थे वहाँ पे, बस गए थे। क्यों, कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स में। क्यों, क्योंकि वो जगह क्या है, प्लेन है, मैदान है, प्लेन है। तो प्लेन में तो रिवर का पानी आ रहा है, इंडस रिवर का पानी आ रहा है, गंगा रिवर का पानी आ रहा है। तो खेती बाड़ी के लिए मेन चीज़ किसकी ज़रूरत होता है, पानी की ज़रूरत होते हैं, है ना। तो वो जगह क्या है, वहाँ पे पानी है, और दूसरा वो जगह क्या है, फर्टाइल है, यानी कि अच्छा है ना। जहाँ पे खेती बाड़ी कर सके उसको हम बोलेंगे फर्टाइल है, ठीक है। जहाँ पे इतना जगह अच्छा होता है तो लोग क्या करते हैं, वहीं पे सेटल्ड होते हैं, लोग ज़्यादातर लोग वहाँ पे बसते हैं। हम जैसे कि हम ऐसी जगह नहीं सेटल्ड होंगे जहाँ पे पानी नहीं अगर मिलेंगे, या जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ होगा, जहाँ पे बहुत ठंड होगा, तो हम बोलेंगे नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, है ना। हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ का मौसम अच्छा हो, जगह प्लेन हो, जहाँ पे पानी मिलता हो, ये हो, है ना, ये ऐसा। उसके बाद है डेक्कन प्लेटो। सबसे पहले प्लेटो क्या होता है, प्लेटो जो है टेबल लैंड कहते हैं, प्लेटो को टेबल लैंड भी कहते हैं। जैसे कि ये टेबल है ना, इस तरह से होता है टेबल। टेबल क्या होता है, टेबल के ऊपर साइड पे क्या होता है, प्लेन होता है। जैसे कि मैं अपना टेबल आपको दिखाऊंगी। ये मेरे सामने क्या है, ये टेबल है ना, ये टेबल है कि नहीं। अब टेबल का ये क्या है, ये क्या आया हुआ है, ऊपर आया हुआ है। टेबल को क्या किया हुआ है, ऊपर आया हुआ है ना। अब इसके ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, टेबल का जो सरफेस एरिया जो है ऊपर वाला जो है वो क्या है, प्लेन है, फ्लैट है, प्लेन है ना। ऐसे नहीं है ना, पहाड़ की तरह ऐसे नहीं है ना, ये तो ऐसे है ना। तो प्लेटो जो है ऐसा ही होता है, इतना छोटा नहीं होता है मगर ऐसा ही होता है। समझ में आया, उसको हम बोलेंगे प्लेटो। अब इंडिया में प्लेटो कहाँ पे है, ये रहे जी, ये जो होगा ना, ये डेक्कन प्लेटो, इंडिया का डेक्कन प्लेटो ये रहा। ये जो है इंडिया का क्या है, प्लेटो है, ठीक है। ये क्या आया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है, ठीक है, पहाड़ की तरह ऊपर आया हुआ है। द डेक्कन प्लेटो सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया बाय सतपुरा एंड विंध्या माउंटेन रेंज। प्लेटो को अलग किया हुआ है नॉर्थ इंडिया से किसने, सतपुरा और विंध्या रेंज यानी कि पहाड़ों से अलग किया हुआ है, ठीक है। enable the growth of several regional kingdoms and the like चोलास, चलुकियास एंड राष्ट्रकूटास। यहाँ पे भी बहुत अलग अलग तरह के किंगडम जो है इस्टेब्लिश हुआ था, ग्रोथ हुआ था। जैसे कि चोलास आए थे, चलुकियास आए थे, राष्ट्रकूटास आए थे, ठीक है।
तो ये जो होता है क्या होता है, डेक्कन प्लेटो होता है। प्लेटो कैसा होता है, टेबल की तरह होता है, ज़मीन होता है और टेबल की तरह होता है, मगर टेबल की तरह छोटा नहीं होता है, मगर शेप जो है उसी की तरह होता है। टेबल का जो सरफेस एरिया जो होता है वो प्लेन होता है, तो वहाँ पे लोग क्या होता है, सेटल्ड होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्लास में हम पढ़ेंगे सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।